बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 को हम अभी सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल हमारे पास 15 सवाल हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू के 8 सवाल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट के 7 सवाल होंगे वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिखा, 1/4 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 5। सवाल हमने लिख दिया। हमें दरअसल x की वैल्यू मालूम करनी है। 6.1 में हमें जो शुरू की एक्सरसाइज है ना 6.1, इसमें हमें तमाम सवालों में x की वैल्यू मालूम करनी है। जहाँ भी x नज़र आएगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने लिख दिया और वही सवाल हमने दोबारा से लिख दिया। अब 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने x1 को x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1x। 1 लिखने में नहीं आता। डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और 4 यहाँ डिवाइड में है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसके साथ ना कोई वैल्यू प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में और ना ही डिवाइड में होनी चाहिए। तो 4x के साथ यहाँ डिवाइड में है, सामने जाके ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x। 4 यहाँ से चला गया 5 के साथ मल्टीप्लाई में। 5 4 से कितना होता है 20। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 और यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, x/4 इज़ इक्वल टू -3। तो क्वेश्चन नंबर हमने लिखा 2, हमारे पास है x/4 इज़ इक्वल टू -3। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 4 यहाँ डिवाइड में है। सॉल्यूशन लिखा हमने, सवाल दोबारा लिख दिया। x/4 इज़ इक्वल टू -3। x की वैल्यू मालूम करनी है। 4 यहाँ डिवाइड में, इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 4 से कितना होता है 12। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, रूल्स आपको पता होंगे प्लस माइनस के, कि अगर प्लस की कोई चीज़ इक्वल को उस तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की कोई चीज़ इक्वल को उस तरफ जाके प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई की अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू हो तो इक्वल को उस तरफ जाके डिवाइड, और अगर डिवाइड में कोई वैल्यू हो तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, -5 इज़ इक्वल टू -x/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, -5 इज़ इक्वल टू -x/6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। तो हमने सवाल लिखा, सॉल्यूशन, सवाल को हमने एक मरतबा से दोबारा लिख दिया। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस डिवाइड के 6 को यहाँ से हटाना है। 6 यहाँ डिवाइड में, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक है, -5 अपनी जगह पर था, 6 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई और माइनस का x अपनी जगह पर रह गया। 6 5 से कितना होता है 30। ठीक है, तो -30 इज इक्वल टू -x। आपके इल्म में होगा दोनों तरफ अगर वैल्यू सेम होते हैं, दोनों तरफ अगर साइन सेम हो तो आपस में कट जाते हैं, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। मैंने इसको तरतीब से लिख दिया, x इज इक्वल टू 30। और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो कितने आसान है ना ये सवाल, कितने आराम से हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, माइनस का x/8 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखा, -x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन हमने लिखा, सवाल हमने एक मरतबा दोबारा लिख दिया। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। माइनस का x अपनी जगह पर रहेगा, ये 8 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 5 से कितना होता है 40। माइनस यहाँ भी था, इक्वल के इस तरफ भी माइनस है, इक्वल के इस तरफ भी माइनस है। दोनों तरफ अगर चीज़ें सेम होती हैं तो कट जाती हैं, तो माइनस के साइन भी आपस में कैंसिल हो गए। तो x मेरे पास आ गया 40 और ये मेरे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, y - 2/5 इज इक्वल टू -1/3। क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिख दिया अपने पास, y - 2/5 इज इक्वल टू -1/3। सॉल्यूशन, सवाल हमने दोबारा से लिख दिया। अब मैंने y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, माइनस का 2/5, 2/5 इक्वल के तरफ माइनस में है, जब हम इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। y की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/3 प्लस का 2/5। ये दोनों फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे। जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होगी, अगर दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हो या माइनस हो, तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस का 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 1 5 ज़ा 5, प्लस का प्लस, और 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
+6 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1 डिवाइड बाय 15, और ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2y माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख दिया सवाल, 2y माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन लिखा, सवाल को हमने एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है, तो माइनस के 3/5 को मैं इक्वल के उस तरफ ले गया, तो इक्वल के इस तरफ 3/5 माइनस में था, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस में। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन है आपस में प्लस हो रही हैं, तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 5 = 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस का प्लस 2 3 = 6। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 5 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास था 10। 2y अपनी जगह पर है, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 11 अपनी जगह पर है, 10 2 हो जाता है 20, y की वैल्यू आ गई 11/20, और ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 7 है, 2x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12 डिवाइड बाई 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया, 2x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12 डिवाइड बाई 4। सोल्यूशन लिखा, सवाल हमने एक मरतबा से दोबारा लिख दिया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, ना ये वैल्यू आपस में प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, ना वैल्यू कोई कट रही है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के इस तरफ आके हो जाएगा 2x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई। 5 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के उस तरफ आके 5x माइनस 12 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 2 = 8, x वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 4 = 16, 5 5 = 25, x साथ में वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। अब हम क्या कर देते हैं, 8x अपनी जगह पर है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे करेंगे। तो 8x अपनी जगह पर है, 25x यहाँ प्लस में था, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो गया, माइनस का 60 अपनी जगह पर है, माइनस का 16 इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस का 16। माइनस 25x, माइनस की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं। माइनस 25x में से प्लस का 8x जाएगा तो बचेगा माइनस का 17x। माइनस 60 में से प्लस का 16 जाएगा तो बचेगा माइनस का 44। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। आप जानते हैं इक्वल के दोनों तरफ अगर साइन चेंज हो तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू मालूम करनी है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 44 डिवाइड बाई 17, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देख रहे हैं, 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 8 लिख दिया, सोल्यूशन लिखा, सवाल एक मरतबा हमने दोबारा लिख दिया, 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3। सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो और एक हमारे पास इंटीजर हो तो उसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम सेम एक मरतबा लिख देते हैं, और जिसके डिवाइड में वैल्यू होती है यानी डिनोमिनेटर होता है तो उसका नोमिनेटर सेम वैसे ही लिखा जाता है 3x प्लस का प्लस, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता सिर्फ एक वैल्यू होती है तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 7 हो जाएगा 35, और सामने हमारे पास है 2x डिवाइड बाई 3। अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 7 में काम किया था कि अब इसका और कुछ भी नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 यहाँ डिवाइड में, इधर आके 3x प्लस 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 = 9, x वैसे ही आ जाएगा साथ में प्लस प्लस प्लस, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 5 2 = 10x, ठीक। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 105 को हम इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 10x, 9x यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरह की हो जाएगा माइनस में, 10x में से 9x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 लिखने में नहीं आता, तो x मेरे पास आ गया 105। इसको हमने तरतीब से लिख दिया, x इज इक्वल टू 105। तो ये हमने एक्सरसाइज 6.1 के शुरू के 8 सवाल हमने हल कर दिए। बाकी के सवाल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।